Hello everybody, welcome back to this channel. Now in this video we are going to continue with our previous video. We discussed the ABC part of this question. Now let's discuss the D part. So the D part is, did the person stop on his way? अब इस ग्राफ के अंदर हमें देखना है, हमने क्या देखा था कि एक मर्चेंट जो है कोरियर साइकिल, जो मर्चेंट के घर पर एक कोरियर जो है जाता है बाय साइकिल एंड जो है वो डिलीवर कर रहा है पार्सल, तो उसका हमें ग्राफ गिवन है। तो उसके ग्राफ में हमें बताना है क्या वो बीच में रास्ते में कहीं रुका था। तो अगर हम देखें यहाँ पर रुकने का क्या मतलब है कि टाइम तो सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा बट डिस्टेंस उसका सेम रहेगा। अगर मैं इसी जगह पर 10 मिनट खड़ी रहूं तो क्या होगा, मेरा जो है टाइम बढ़ता रहेगा 10 मिनट्स, 1 2 3 4 मिनट्स, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बट मेरा जो डिस्टेंस है वो यही रहेगा, जगह तो यही है। सो लाइक दिस। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या इंडिकेट होगा, जैसे टाइम हमारा बढ़ेगा बट ये जो है इसको अगर हम ऐसे लिखें तो फिर ये जो है ये सेम रहेगा, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर रहेगी which will indicate that the person is on rest or he is still to his position। तो यहाँ पर हमें वो लाइन दिख रही है, इसका मतलब जो ये 16 है यहाँ पर ये रुका था और इसने कितना टाइम 10 to 10:30 यहां तक वो जो है रुका रहा, ठीक है, यहां तक वो स्टिल पोजीशन में था। सो वी विल राइट बिटवीन 10 AM, sorry not between, from 10 AM to 10:30 AM। Okay, so this was the D part. Now let's come to the next part. Now the next part is, during which period did he ride fastest? सबसे ज्यादा स्पीड में उसने कब ट्रेवल किया? तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मान लो आप 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर चले पैदल, देन आप अगले 1 घंटे में आपने 2 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में आपने 1.5 किलोमीटर चला, 1.5। तो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपने कब चला, यहाँ पर राइड है बट आपने कब चला, पैदल चल रहे हो, सो दैट विल बी 2। तो यहाँ पर भी टाइम इंटरवल तो सेम है बट उस एक लिमिटेड टाइम पीरियड में यहाँ पर 1 घंटे में हमें देखना है ज्यादा ट्रेवल कब हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 8 to 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने कितना ट्रेवल किया है, यहाँ पर 10 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 9 to 10, अब 9 to 10 उसने कितना ट्रेवल किया है, 10 देन 11 12 13 14 15 16, सो 6 किलोमीटर। यहाँ पर तो वो स्टिल था तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। यहाँ पर 11 to 12, 10 to 10:30 वो स्टिल था, 10:30 to 12, तो ये कितना है हमारा 16 से 22, दैट इज अगेन 6 किलोमीटर। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब कवर हुआ है, 10 किलोमीटर में। ओके, सो ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, 9 AM, 8 AM to 9 AM। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 1 आवर का डिस्टेंस लिया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो अगर हम आधा घंटा ले रहे हैं, ठीक है, सो दैट विल बी ऑब्वियसली ये बहुत ही कम होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो दैट विल बी अगेन, अगर हम देख रहे हैं यहां से यहां तक का पूरा 6 है जो कि 10 से छोटा है, अगर आप उसको तोड़ के भी लिखोगे तो भी छोटा ही आने वाला है। तो इसका मतलब the fastest is 8 AM to 9 AM। So this was the E part. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, can there be a time temperature graph as follows? Justify your answer। तो हमें इसमें क्या करना है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ हमें दे रखा है और हमें बताना है क्या ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल, हमें यही बताना है। तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, टाइम जो है इंक्रीज, टाइम जो है कांस्टेंट नहीं रह सकता, टाइम जो है बढ़ता ही रहेगा, टाइम घटेगा नहीं।
नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर सेम भी रह सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर 1 सेकेंड है, नॉट 1 सेकेंड, 1 मिनट है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ले रहे हैं, देन यहाँ पर सेकेंड मिनट पर क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, देन 3 पर हमारा हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे यहाँ पर दिस इज पॉसिबल, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है। सो वी विल राइट यस इट इज पॉसिबल, यस। जस्टिफाई योर आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज increasing. Okay, so this is the answer. This was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, अब इस पार्ट में हमारे पास क्या है, ये एरो साइन है। अब यहाँ पर अगेन अगर हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन और यहाँ से, तो यहाँ पर जो मीट कर रहा है पॉइंट, यहाँ पर पता चल रहा है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, देन यहाँ पर टेम्परेचर इतना हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर इतना हो गया, देन यहाँ पर इतना हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर घटता जा रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट, यस इट इज पॉसिबल। जस्टिफाई और आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर इज decreasing. Okay, so this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, इसमें हमारे पास ये ऐसी एरो है, इसका क्या मतलब हमें पता चल रहा है। So let's take this time interval 1 2 3 4 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अगर हमारा ये पॉइंट हम ले रहे हैं ना 2 मिनट का, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट ही रह रहा है, सॉरी टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, टाइम सेम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता, टाइम तो यहाँ पर एक ही है, बट हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। जस्टिफाई और आंसर में हम लिख देंगे बिकॉज टेम्परेचर is changing at the same time नहीं होगा, same point of time, same point of time. Okay, this we can write. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, अब यहाँ पर ये एरो दिख रहा है हमें। So again यहाँ पर अगर 1 सेकेंड है, तो टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 सेकेंड पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा सेम है। अगर हम ऐसे ले रहे हैं टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर हमारा जो है वो सेम है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल। टाइम जो है वो सेम नहीं रह सकता है जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो, बट टेम्परेचर कैन बी सेम व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं होता टाइम। सो व्हाट वी विल राइट, यस इट इज पॉसिबल as temperature remains same during a period of time. Temperature remains same during a period of time.
इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर हमारा सेम है. So this was the fourth part. This was the last part for this question. This question was the last question for this exercise. If you have any doubt in this exercise, please mention it in the comment box. I will meet you in the next video. Till that, take care.